कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट किससे किया जाता है, जेड। जो स्मॉल जेड होता है हम इसे कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोट करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ए प्लस आयोटा बी, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, ए प्लस आयोटा बी। इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो ए पार्ट होता है ये ए, वो हमारा क्या होता है, रियल पार्ट। क्या होता है, रियल पार्ट। और जो ये वाला पोर्शन होता है उसे बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को शो कैसे करते हैं, आर ई जेड, और इमेजिनरी को आई एम जेड। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को ये शोध करने का तरीका है। अब इससे आगे हम जानेंगे ये चार वैल्यूज जो हमें लर्न होनी चाहिए। आयोटा की वैल्यू जो होती है √-1, जो कि हमने यहाँ पे पढ़ा था। ए और बी वेरिएबल हैं, इनकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। आयोटा √-1 है। आयोटा स्क्वायर जब करते हैं तो उसकी वैल्यू जाती है -1। आयोटा क्यूब माइनस आयोटा और आयोटा ई पावर 4 होता है 1। ये चार वैल्यूज अगर हमें लर्न होगी तो हम किसी भी वैल्यू निकाल सकते हैं आयोटा की। जैसे अब हमने आयोटा ई पावर 5 निकालनी है, सिर्फ लर्न ये हमें ये 4 वैल्यूज करनी है। आयोटा की पावर जब 5 करते हैं तो हो जाएगा आयोटा की पावर जो 5 है ऊपर जितनी पावर हो हम उसे 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 × 1 = 4 और रिमाइंडर कितना, जितना हमारा रिमाइंडर आएगा, जितना हमारा रिमाइंडर आएगा उतने से ही हम क्या कर देंगे उसे। जैसे आयोटा की पावर 5 थी तो अब इसे लिखने का तरीका हो गया आयोटा की पावर 1, जितना रिमाइंडर उतनी पावर। अब ये सिंपल हमारा आंसर आ गया आयोटा। आयोटा की पावर 5 भी क्या होता है, आयोटा, जिसे हम √-1 बोलते हैं। ठीक है। अब आयोटा की पावर 216 निकालनी है, आयोटा की पावर 550 निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, देखो 216 है, सिंपल है, 4 से डिवाइड करना है। उसके बाद 4 × 5 = 20, कितने बच गए 16, 4 × 4 = 16। तो रिमाइंडर कितना, 0। तो जब आयोटा की पावर 0 कितना होता है, 1। अब इसी तरह 550 को जब निकाल लेंगे 4 से डिवाइड करना है। 4 रिमाइंडर 2 उतनी पावर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1। तो हम किसी भी आयोटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं जैसे √-25, √-81, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसे कैसे सोल्व करेंगे। √-25 इसे हम ब्रेक कर लेते हैं, √-1 × √-25। √-1 कितना होता है, आयोटा। आयोटा मल्टीप्लाई √-25, 5 का स्क्वायर हो गए तो 5 आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 5 आयोटा। इसी तरीके से हम इसे ब्रेक करेंगे, √-1 × √-81। अब √-1 क्या है, हमें वैल्यू पता है √-1 कितनी है, आयोटा। आयोटा √81 कितना है, 9। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9 आयोटा। अब हम थोड़ा हाई लेवल क्वेश्चन देख लेते हैं, बेसिक क्लियर है। एक क्वेश्चन है, √-25 + 4 √-16 + 3 √-9। इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे ब्रेक करना है। √-1 और √-1 क्या हो जाएगा, आयोटा, और √25 5, तो क्या हो जाएगा 5 आयोटा। अब प्लस 4 मल्टीप्लाई √-1 आयोटा और 4 × 4 = 16, तो कितना हो जाएगा 4 आयोटा, प्लस 3 √-1 आयोटा और √9 3 आयोटा। 5 आयोटा प्लस 16 आयोटा प्लस 9 आयोटा। इन्हें एडिशन कर लेते हैं, 9 और 5 20, कंप्लीट 29 आयोटा हो जाएगा। तो अभी इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, देखो मैंने अभी बताया आयोटा की पावर जैसे 17 है, आयोटा की पावर 17 को कैसे सोल्व करेंगे, 4 से डिवाइड करके जितना रिमाइंडर आएगा उसे लिख लेंगे। तो अब सीधा कर लेते हैं हम आयोटा की पावर 1, जब ये सोल्व करोगे तो वो आएगा। अब आयोटा 1/आयोटा की पावर, ये 1 की पावर भी होती है और ये इसकी भी पावर, तो ऐसे लिख लेते हैं इसे, अब का होल स्क्वायर। आयोटा की पावर 1 आयोटा माइनस 1 का पावर 34 1, आयोटा की पावर 34, 4 से डिवाइड कर लेते हैं, 4 8 = 32, रिमाइंडर आ गया 2। रिमाइंडर जितना आएगा उतनी ही पावर होनी चाहिए, और का होल स्क्वायर आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर कितना होता है, या भी रहने देते हैं इसे, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, ऊपर आके माइनस +1 का होल स्क्वायर।
अब देख लेते हैं आयोटा स्क्वेयर ए प्लस बी का होल स्क्वेयर आइडेंटिटी लगा लेते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। इस तरीके आयोटा स्क्वेयर -1 + 1 + 2 आयोटा, 1 से 1 कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 2 ऑफ आयोटा। इस तरीके से ये सोल्व है। अब इसे देख लेते हैं आयोटा पावर 19 को जब डिवाइड करोगे तो आयोटा पावर 3 आएगा, प्लस ये भी 1 बाई आयोटा पावर 34 का होल स्क्वेयर। इस तरीके से अब आयोटा का क्यूब क्या होता है, आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस ऑफ आयोटा प्लस आयोटा पावर 34 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो अभी हम जस्ट करके आए हैं, आयोटा स्क्वेयर बचता है, तो इसे क्या लिखेंगे 1 बाई आयोटा स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। इस तरीके से माइनस आयोटा स्क्वेयर क्या होता है -1 ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वेयर लगा लेते हैं, जैसे माइनस कॉमन आएगा तो इसे कॉमन ले लो, -1 कॉमन आया तो इसका भी स्क्वायर होगा और ये क्या बच जाएगा आयोटा प्लस 1 होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे आयोटा स्क्वायर माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर, पावर कैसी है इवन, पावर इवन तो ऐड, ये 1 हो जाएगा, 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि मल्टीप्लाई में, तो आयोटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 + 1 + 2 आयोटा, इसे कैंसल, आंसर 2 ऑफ आयोटा, जैसा कि हमारा यहाँ पे आया था। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो कैसे निकालें, जैसे कोई भी है, जैसे हम 3 + 4 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया, क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर, कैसे पता लगा कॉम्प्लेक्स नंबर a + b आयोटा फॉर्म में लिखा हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अब इसका स्क्वायर रूट ये कैसे पता करते हैं, इसकी ट्रिक है, बिल्कुल ईजी है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना। देखो जो ये वाला होता है, जो रियल पार्ट होता है हमारा, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है, जो रियल पार्ट होता है उसे a² - b² के इक्वल रख लेना है, a² - b² के इक्वल रख लेना है, और जो हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है उसे 2ab के इक्वल रख लेना है, उसे 2ab के इक्वल रख लेना है। तो अब यहाँ से देखो ये डिवाइड में चला जाएगा, ab = 4/2 कितना होता है 2, ab = 2 आ गया। अब हमें यहाँ से ये दो इक्वेशंस आ गई, अब ये देखना है कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिनकी मल्टीप्लाई करने से 2 आए, या उनकी स्क्वायर करके मतलब कि सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आए, जैसे 2 × 1 2, यहाँ तो सेटिस्फाई कर लिया। अब 2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर = देखते हैं कितना आता है, 2 × 2 = 4 -1 3, यहाँ भी सेटिस्फाई कर लिया, तो हमारा सिंपल आंसर आ गया। जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म है हमने सिर्फ उसमें पुट करना है, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है a + b आयोटा, a + b आयोटा, a की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से a की वैल्यू चेक करो 2, a की वैल्यू 2 प्लस b की वैल्यू 1 को लिखने की कोई जरूरत नहीं, आयोटा आगे हमें प्लस माइनस लगा देना, ये हमारा आंसर आ गया। ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया हमने, स्क्वायर रूट। ठीक है, अब जैसे एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं, 7 + 24 आयोटा, 7 + 24 आयोटा का रूट निकालना है। इसे कैसे सोल्व करेंगे, इसे देखो मैंने क्या बताया, a² - b² के इक्वल हमने क्या रख लेना है 7 को, जो हमारा रियल पार्ट है, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 2ab के इक्वल रख लेना है। तो यहाँ से हमारी ab की वैल्यू निकल के आएगी 12। अब हमने यहाँ स्प्लिट करना है, तोड़ना है, ऐसे कौन से नंबर हैं जिनकी हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 12 आए, और जिनको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आए। तो हम यहाँ से चेक कर लेते हैं, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे जब हम सेटिस्फाई करवाएंगे 4 × 4 = 16 - 3 × 3 = 9, यहाँ भी बिल्कुल सेटिस्फाई कर लिया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है हमने, a + b आयोटा, a की वैल्यू कितनी आई है 4 + 3 आयोटा, हमने आगे क्या लगाना है प्लस और माइनस, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब एक दो क्वेश्चन और, कई बच्चे बोले हैं कि हमें सेटिस्फाई नहीं कर रहे हम जब कुछ क्वेश्चंस निकाल रहे हैं, तो मैं उन्हें बता देता हूं, ट्रिक तो ठीक है पर उसके लिए क्या है, जो अप्लाई किया उन्हें जो तरीका, वो उनका कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। जैसे हम देख लेते हैं 8 - 15 आयोटा, 8 - 15 आयोटा, इसका रूट जब निकालना है वहां तो ये 2ab = कोई इवन नंबर होता था जिससे 2 डिवाइड हो जाता था एग्जैक्टली, पर अब यहाँ पे 15 लेके आएंगे तो इससे देखें कैसे सोल्व होता है। अब हमें क्या करना है, रियल पार्ट a² - b² को 8 के इक्वल रख लेना है, उसके बाद 2ab को -15 के इक्वल रखना है।
बीच में इस बार क्या है, साथ में इमेजिनरी पार्ट के साथ में साइन जो है वो लेके आएंगे, जो रियल के साथ होता है वो रियल के साथ लेंगे, तो रियल के साथ तो प्लस था। अब बात है ए बी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता तो हम इसे ऐसे का ऐसे रख लेंगे। अब हमने इसे ब्रेक करना है इन दो नंबर्स को जो ए और बी है, कि अगर मल्टीप्लाई करें तो -15/2 आए और ये 8 के इक्वल आए। तो अब हम देख लेते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसके लिए हमने जैसे ऊपर तो सेम ट्रिक है वही 5 3 15, देखो 5 3 15 होते हैं, पर नीचे हम क्या लेके आएंगे √2, क्योंकि √2 की √2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाएगा एग्जैक्टली। तो अब साइन है माइनस, अब यहाँ पे चेक करेंगे एक बार, यहाँ पे साइन रख लेते हैं कि -5 3 15 -15 हो गया √2 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है ये चीज़। अब यहाँ पे सेटिस्फाई करके देख लेते हैं, -5/√2 का होल स्क्वेयर -3/√2 होल स्क्वेयर, क्या ये यहाँ पे सेटिस्फाई करती है? यहाँ पे नेगेटिव का तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इवन पावर है। 5 5 25/2 -3 3 9/2, 24 में से 9 गए कितने 16 बचते हैं, 16/2 क्या 8 होते हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। तो इसके लिए हम क्या है, यहाँ से हमने ये a की वैल्यू थी और ये b की वैल्यू थी, तो हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ये a + b आयोटा, हम a की वैल्यू रख लेते हैं, क्या रख लेते हैं a की वैल्यू -5/√2 + b 3/√2 आयोटा, ये हमारा आंसर आ गया। आगे प्लस माइनस लगाना ना भूलें, प्लस माइनस, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं अलग तरीके से। जैसे हमने पहले E1 के लिए देख लिया, जब यहाँ पे E1 होता है 2 से डिवाइड हो जाता है, एक बार ये देख लिया कि 2 से जब डिवाइड नहीं हो पाता। इस बार देखते हैं एक और अलग टाइप का क्वेश्चन है नेगेटिव वाले, वो देखते हैं कैसे होते हैं। एक और क्वेश्चन हमारे पास ये फोर्थ क्वेश्चन है, -48 -14 आयोटा, इसे कैसे सोल्व करेंगे ये देखो। इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे, इस बार दोनों साइड माइनस, पहले क्या किया दोनों प्लस, फिर क्या किया प्लस माइनस, इस बार क्या है दोनों नेगेटिव। तो अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, वही ट्रिक है, a² - b² को इस बार रियल पार्ट के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, -48। अब क्या है 2ab किसके इक्वल, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है -14। जब माइनस, अब देखो ये डिवाइड होता है, इस बार क्या है ये देखो -14/2, 2 7 कितना आ गया a b -7 के। अब ऐसे नंबर लेके आओ जो a b की मल्टीप्लाई करे तो -7 आए और उनको स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट करे तो -48 आए। ऐसे कौन से नंबर हैं? 7 1 7, देखते हैं 7 1 7, पर साइन नेगेटिव होना चाहिए, तो मैं एक बार इसे नेगेटिव ले लूँ तो ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है वहाँ पे। पर यहाँ पे जब मैं सेटिस्फाई करवाऊंगा -7 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो क्या -48 आता है, देख लेते हैं। 7 7 48, सॉरी 7 7 49 -1, 48 आ रहा है, नेगेटिव नहीं आ रहा। तो मैं क्या गलती कर दी कि यहाँ पे जो ये माइनस था ये इसके साथ लेना पड़ेगा, ये कैंसिल हो गया। तो क्या करेंगे 7 × -1, ये भी तो -7 होता है, तो ये सेटिस्फाई कर लेगा। कैसे करेगा देखो, यहाँ पे सेटिस्फाई करवा के दिखाते हैं। वहाँ पे तो सेटिस्फाई कर लिया, 7 स्क्वायर -1 स्क्वायर, सॉरी इसे इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन तरीका बदल लेते हैं। 1 7 इसे ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे, 1 7 7 नेगेटिव के साथ। अब 1 का स्क्वायर -7 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आता है देखो 1 -49, ये आ गया -48, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ये सेटिस्फाई कर लिया, ये सेटिस्फाई कर लिया, वो वाला सेटिस्फाई नहीं किया था। तो अब हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a + b आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर की, जब उसके अंदर पुट करेंगे वैल्यूज, तो देखो आगे प्लस माइनस तो हर क्वेश्चन में लगाना क्योंकि दो वैल्यूज निकलेंगी। a की वैल्यू क्या है यहाँ से 1 -7 आयोटा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूं यहाँ पे, वो आपको करके दिखाना है। -11 -60 √-1, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा ये आपने बताना है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट निकालने से पहले एक चीज जो तुम्हें डिफिकल्ट लगेगी वो देखो, जो √-1 है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था कि आयोटा की वैल्यू होती है क्या होती है √-1। तो इसे
-11 -60 आयोटा लिख लेना। अब ये बिल्कुल सिंपल हो गया, जैसे मैंने ये क्वेश्चन करवाया बिल्कुल सेम तरीके से करना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।